बिहार स्पेशल के सीरीज में आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं दूसरा टॉपिक। टॉपिक का नाम है द राइज ऑफ मगध। मगध साम्राज्य का विस्तार से आज उत्पत्ति देखेंगे। फ्रॉम रीजनल किंगडम टू पैन इंडियन एम्पायर 412 बीसी से 185 बीसी। आज हम मगध डायनेस्टी से शुरुआत करेंगे, जो कि इसकी शुरुआत 412 बीसी से 185 बीसी की बात करेंगे। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, ट्रेसिंग द इंपीरियल इवोल्यूशन थ्रू द शिशुनाग नंद एंड मौर्यन डायनेस्टी, ए जर्नी फ्रॉम फोर्टिफिकेशंस ऑफ राजगीर टू एथिकल गवर्नमेंट ऑफ पाटलिपुत्रा। जैसा कि हम देख रहे हैं, इसमें हम पढ़ेंगे शिशुनाग से लेकर नंद से लेकर मौर्यन डायनेस्टी तक। इसमें जो है बताया गया है राजगीर जो घिरा हुआ है, फोर्टिफिकेशन ऑफ राजगीर टू एथिकल गवर्नेंस ऑफ पाटलिपुत्रा, किस प्रकार से जो गवर्नेंस होता था पाटलिपुत्रा का। तो उसमें पढ़ेंगे फाउंडेशन ऑफ एग्रीगेशन, मतलब किस प्रकार से युद्ध होता था उस समय, किस प्रकार से आक्रमण होता था। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ये जो पिक्चर दिया है अजात शत्रु का, अजात शत्रु जो है इनका बचपन का नाम था, और ये जो है बहुत ही चालाक थे, कनिक थे। ओके, और ये पहले ऐसे शासक हैं कि जिन्होंने जो है हथियार जो है रक्त मुसास का यूज किया था। जैसा आप ये पिक्चर में देख रहे हैं रक्त मुसास का। आगे देखिए किस प्रकार से औजार लगा हुआ रहता था, कोई सटता था, चारों प्रकार से औजार रहता था, कोई टच करता था तो वो मरा जाता था। उसके साथ ही साथ इन्होंने महाशिला कंठक का भी प्रयोग किया था, और ये जो है अपने अधीन जो है वज्जी और महाजनपद को एक साथ मिला दिए थे, इनटू मगध में मिला दिए थे। और मसाल कंठक जो है किस प्रकार से रहता था आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के माध्यम से। इनके द्वारा होस्टेड द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल एट सप्तपानी केव राजगीर, और ये जो है इनके कार्यकाल के दौरान पहला बौद्ध काउंसिल का आयोजन किया गया, जो सप्तपानी के गुफा में, जो वर्तमान में राजगीर में आपको ये गुफा देखने को मिल जाएगा। अब आते हैं शिशुनाग कंसोलिडेशन 412 BCE। अब हम जो है कैथरीकरण देखेंगे, शिशुनाग किस प्रकार से इनका वंश चला करता था शिशुनाग ने। तो हम देख रहे हैं शिशुनाग के वंश की स्थापना लगभग 412 BCE में हुई थी, और इस दौरान जो है वत्स और कौशल व इनकरप्टेड मगध के द्वारा अधीन किया गया था। शिशु फाउंडर इसके शिशुनाग है। ही डिस्ट्रॉयड द प्रद्योता डायनेस्टी, इन्होंने प्रद्योता डायनेस्टी को बर्बाद कर दिया। द स्टेट ऑफ वत्स एंड कुसुम्भी इनटू मगध, और इसको मगध में मिला दिया। साथ ही साथ ये जो है काल अशोक का आपने नाम सुना होगा। इसके बाद काल अशोक बिकेम द रूलर आफ्टर शिशुनाग चेंज द कैपिटल टू पाटलिपुत्रा। जैसे ही काल अशोक फिर बनते हैं यहाँ के शासक शिशुनाग के बाद, इन्होंने अपना परमानेंट कैपिटल जो है बदल के पाटलिपुत्रा कर दिया। यहाँ साथ देख सकते हैं इन्होंने, इनके शासन काल में देखिएगा सबसे पहले बिंबिसार का जब दौर था तो ये उस समय की राजधानी राजगीर रही। उसके बाद जो है पाटलिपुत्रा को इसको राजधानी बनाया गया। साथ उसके बाद जब शिशुनाग फिर से आते हैं तो ये वैशाली को बना देते हैं। एट लास्ट जो है पाटलिपुत्रा को जो कैपिटल बना देते हैं, राजधानी परमानेंट कैपिटल बना देते हैं। अब बात करेंगे द फर्स्ट एम्पायर बिल्डर्स द नंद डायनेस्टी। अब हम बात करेंगे नंद डायनेस्टी का, और जिसका जो है शताब्दी अप्रॉक्स जो 344 BC के लगभग इसकी स्थापना हुई थी। और इसके जो शासक थे द रूलर महापद्मानंद, मतलब इस वंश के फाउंडर थे। और ये नंद क्षत्रिय थे, ये क्षत्रिय नहीं थे, ठीक है। जो है लीनेज ऑल द क्षत्रियज, और सभी क्षत्रियों पर ये जो है चढ़ाई करते थे। उनका मानना था कि क्षत्रिय सिर्फ नहीं शासन करेगा, मैं भी कर सकता हूँ। टाइटल सर्व क्षत्रिय द डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल क्षत्रिय, मतलब सब क्षत्रिय का विनाश करने वाला। और अचीवमेंट इसका है, इनका अचीवमेंट मतलब इनके शासनकाल में क्या किया, ये पहले शासक बने जो कलिंगा को जीता, कनक्वेयर कलिंगा को अपने अधीन किया, एंड मर्ज इनटू मगध, और मगध साम्राज्य में ये उसको अंदर कर लिए। महापद्मानंद के जो है पहला शासक था जो कलिंगा का युद्ध जीता था, कलिंगा का क्षेत्र जो है। और इसका साक्ष्य हमें देखने को मिलता है वैलिडिटी बाय द हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन ऑफ खारावेला। और हम इसको जो जिक्र करेंगे तो इसका सबूत मिलता है हाथी गुफा में जो उकेरा हुआ इंस्क्रिप्शन है। जैसा उदयगिरी हिल्स में अभी जो आप इसका देखेंगे तो ये उड़ीसा के क्षेत्रों में आप जब जाइएगा तो वहां पर हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन आपको प्राप्त होगा, खारावेला। ओके, अब द होर्डर एंड द इन्वेंडर। और अब हम बात करेंगे वो यहाँ पर किस प्रकार से आक्रमणकारी थे और वो क्या जमा करते थे। 326 BC के दौरान की बात है।
द थ्रेट, अलेक्जेंडर द ग्रेट इन्वेंट्स द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। और इसमें जो है अलेक्जेंडर जो ने अटैक किया था इंडिया पर 326 बीसी में। ओके, जब इन्होंने किया था अलेक्जेंडर ग्रेट इन्वेस्ट द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के तौर पर किए थे, ये भारत पर हमला किए, भारत पर किए थे। द कैटलिस्ट इन स्टेबिलिटी अलाउ द राइज ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य गाइडेड बाय स्ट्रेटेजी ऑफ चाणक्य। चाणक्य का नीति के कारण मौर्य को जो है चाणक्य गाइड करते थे। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ धनानंद द ग्रीक किंग अलेक्जेंडर इन्वेंटेड इंडिया 326 बीसी। जैसा हम बता रहे हैं इस नोट्स के मुताबिक 326 बीसी में जो है अलेक्जेंडर जो है धनानंद जो जब शासक था तब 326 में इन्होंने हमला किया था भारत पर। और ये कैटलिस्ट का मतलब होता है मुख्य स्रोत जो हमें देखने को मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य के गाइड के काल में चाणक्य के गाइडेंस में। और अब बात करेंगे ये किस पे निर्भर करते थे। इनकम्पिटेंट धनानंद, द लास्ट नन रूलर नॉन एज मैसिव वेल्थ बट अनपॉपुलर। धनानंद जो है इस शासक का अंतिम, इस नंद वंश का अंतिम शासक था जिसके पास काफी धन था, इन्होंने लूटा था, काफी धन लूट लिया था। अब हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य द इंडिया लिबरेटर। आप देख सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को इंडिया लिबरेटर कहा जाता है। लिबरेटर मतलब भारत का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों से। अब द कॉप मतलब तख्ता पलट किस प्रकार से हुआ था, क्योंकि नंद के बाद ही चंद्रगुप्त मौर्य बनते हैं यहाँ के किंग। एस्टेब्लिश द मौर्यन डायनेस्टी बाय रिमूविंग धनानंद विद द हेल्प ऑफ चाणक्य। चाणक्य की मदद से जो है मौर्य वंश की स्थापना होती है जब धनानंद को उसके गद्दी पर से हटा दिया जाता है। डिफीटिंग द ग्रीक डिफीटेड सेल्यूकस निकेटर इन बैटल ऑफ 305 बीसी। डिफीटिंग द ग्रीक, और ग्रीक शासक को भी इन्होंने हराया था। सेल्यूकस निकेटर जब आया था 305 बीसी में इंडिया, और वो सेल्यूकस निकेटर जो है ग्रीस के थे, और इन्होंने जो है ट्रीटी ऑफ इंडस एक साथ समझौता किया था, ट्रीटी ऑफ इंडस को। और इसमें सेल्यूकस निकेटर जो है एरिया दे देते हैं, गिफ्ट करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को कि टेरिटरी आर्कोचिस ऑफ जेड्रोसिया एंड पेरोपोसिडेड, मतलब ये उनका क्षेत्र उन्होंने जो है दिया। और साथ ही देख सकते हैं अलायंस कर रहे हैं, और साथ ही इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य जो है गिफ्ट करते हैं 500 वार एलिफेंट, 500 हाथी जो है इनको गिफ्ट करते हैं। ओके, नोट करा दी इन 315 BCE सेल्यूकस सेंट एम्बेसडर टू मेगास्थनीज टू द मौर्यन कोर्ट। 315 ईस्वी में सेल्यूकस जो है अपना एम्बेसडर भेजते हैं, राजदूत भेजते हैं मेगास्थनीज टू मौर्यन के कोर्ट में, मतलब उसके काल में वो भेजते हैं। और इस एम्पायर में आप बात करेंगे तो जो ये एक ट्रीटी है, संधि के द्वारा जो है कोई भी शासक अपने आप को मजबूत करता है। और कोई नहीं शासक जो है कभी नहीं चाहता अनस्टेबिलिटी आए, वो चाहता है एक्सपेंशन करे, अपना जो क्षेत्रों का वो विस्तार करे। और इसी कारण इस तरह की संधियां उस समय भी होती थी। जैसे वर्तमान में है इंडिया का फॉरेन पॉलिसी देखते हैं, फॉरेन पॉलिसी भी इसी सब को देखते हुए किया जाता है। ओके, और अब हम आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक्स में। 1 सेकेंड, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखेंगे क्रॉनिकल्स ऑफ द कोर्ट्स। अब किनके दरबार में क्या हुआ देख सकते हैं। क्रॉनिकल कोर्ट्स में हम पढ़ेंगे जो है इंडिका, जो मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई रचना है, जिसमें वर्णन किया जाता है सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्रा एंड मिलिट्री स्ट्रक्चर। इसमें पाटलिपुत्र के जो है एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री स्ट्रक्चर को दर्शाया गया है। जैसा आप इस तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं, 6 समिति जिसको 6 कमेटी था, उसके 5 मेंबर, एक में 5 मेंबर होते थे। इस प्रकार जो है ये इसमें जो है 30 मेंबर्स का सदस्य होता था। अब अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है। इसमें क्या लिखा है, मास्टर वर्क ऑन पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड स्टेट क्राफ्ट्स, राज्यों के बारे में दिया गया है और राजनीति के बारे में, इकोनॉमिक्स के। उसके बाद हम देख रहे हैं मुद्रा राक्षस बाय विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस नाम का एक बुक लिखा गया है, जिसमें जो विशाख दत्त ने लिखा है बायोग्राफिकल ड्रामा रिकाउंटिंग चाणक्य स्ट्रेटजी ओवरथ्रो द नंसाल। इसमें बायोग्राफी ड्रामा के आधार पर दिया गया है चाणक्य का स्ट्रेटजी, इसमें बताया गया है नंद के ऊपर किस प्रकार से इन्होंने किया है। इसका जो है मौर्यन में हम देखेंगे तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के काल में द ग्रैंडर्स ऑफ पाटलिपुत्रा, मतलब पाटलिपुत्रा की शान हम देखेंगे किस प्रकार। इसमें जो है एक जो है द पैलेस राजप्रसाद, इस पैलेस का नाम राजप्रसाद है, जिसको कि अमेरिकी आर्कोलॉजी पुरातात्विक वैज्ञानिक स्पूनर ने 1912 ईस्वी में इसकी खोज की। और इसके बारे में कहा जाता है राजप्रसाद के बारे में फहियान ने कहा, चाइनीज जो ट्रेवलर थे वो डिस्क्राइब करते हैं
इट मेड बाय गॉड नॉट मैन। ये वो कहते हैं ये जो है प्लेस जो है, पैलेस जो है भगवान ईश्वर के द्वारा बनाया गया है, ना कि मनुष्य द्वारा। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि ये काफी अद्भुत से बना था। इसमें 80 पिलर का एक हॉल बना हुआ था, 80 पिलर का। और ये जो है वुडन पैलेस था, लकड़ियों से बना हुआ एक था, गुंबजनुमा फ्लोर वुड कंपोजिट, मतलब इसका जो छत बना हुआ था ये बना हुआ था लकड़ियों से। और इसका डायमेंशन जो है 140 फीट था, जिसकी लंबाई 140 फीट लेंथ था और 120 फीट चौड़ाई था, जैसा आप इस आधार पर देख सकते हैं। और ये वर्तमान में राज पैलेस का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। और ये जो है इसका पिलर जो है रेड सैंड स्टोन से बना हुआ था, जो काफी अभी आप जाइएगा राजप्रसाद पैलेस का कुछ अंश आपको जरूर मिलेगा 80 पिलर का। कुम्हार राजप्रसाद जो है वर्तमान में, ये आप वर्तमान में पटना जाइएगा तो वहां पर बिहार के पटना में मिलेगा एक राजप्रसाद पैलेस का कुम्हार पार्क होगा, वहीं पर ये आप इसका जो है कुछ देख सकते हैं, मतलब स्ट्रक्चर कुछ बचा हुआ है। वैसे तो अभी बहुत कम बचा है, एक देख सकते हैं आर्कोलॉजिकल तौर पर कुछ इसका अंश अभी भी है मौजूद। अब आते हैं बिंदुसार द डिप्लोमेट। अब बिंदुसार जो है किस प्रकार का डिप्लोमेट थे? उनका कार्यकाल जो है 298 बीसी से 273 बीसी की बात करते हैं। उस समय बिंदुसार के समय ये था। और अब बात करेंगे बिंदुसार बिकेम द सक्सेसर आफ्टर द चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है बिंदुसार उसके सक्सेसर बने, मतलब शासक जो भी होता है उसके बाद उत्तराधिकारी जिसे कहते हैं। नॉन एज एमिटोक्रेट्स स्लेयर्स ऑफ फोर्स, मतलब दुश्मन, ये इसको दुश्मन का हत्या करने वाला भी कहा जाता है। फॉलोअर्स और आजीविका सेक्ट, और ये जो है आजीविका संप्रदाय को मानने वाले थे बिंदुसार। जबकि चंद्रगुप्त मौर्य की बात करेंगे तो वो जैन धर्म को मानने वाले थे। अब हम इसमें आगे देखेंगे तो हम जैसा बात कर रहे हैं द रिक्वेस्ट टू एंटियोकस, मतलब एंटियोकस को ये क्या रिक्वेस्ट करते हैं। इसी समय जो है बात करेंगे एम्बेसडर ऑफ डेमिकस लिव्ड इन हिज कोर्ट। उनके दरबार में डेमिकस जो रहते थे, एंटियोकस के जो है राजदूत रहते थे बिंदुसार के कोर्ट में, मतलब उस जगह पर। तो उन्होंने इसमें बताया गया, रिक्वेस्ट किया था एंटियोकस को, क्या वो स्वीट वाइन ले। तो स्वीट वाइन को उन्होंने लिया, ड्राई फिक्स का लिया जिसे अंजीर कहते हैं, सोफिस्ट का बात किया, मतलब फिलोसफर के लिए बोला। तो डिनाइड द ग्रीक लॉ फॉरवर्ड सेलिंग द फिलोसफर, और उन्होंने डिनाइड कर दिया, कहा नहीं हम नहीं लेंगे, ग्रीक लॉ ऐसा नहीं कहता है। सेलिंग द फिलोसफर, जो फिलोसफर रहते हैं उसको बेचा नहीं जाता है। अब हम बात करेंगे अशोक का द ट्रांसफॉर्मेशन। अब अशोक के काल की हम बात करने वाले हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ बिंदुसार अशोक बिकेम द इंपेरर ऑफ मगध इन 269 बीसी। अब बात करेंगे बिंदुसार की जब मृत्यु होती है उसके बाद जो है उनका बेटा अशोक जो है मगध के साम्राज्य पर बैठते हैं, मतलब शासन करते हैं 269 बीसी में। अशोका द एसेंट टू द थ्रोन ऑफ द मौर्यन एम्पायर, मौर्य काल में जो है अब बात कर रहे हैं एसेंट द थ्रोन ऑफ मौर्यन एम्पायर बनाया जाता है। उसमें उन्होंने जो है कई युद्ध लड़े। आफ्टर 8 ईयर ऑफ क्रोनेशन, मतलब क्रोनेशन राजभिषेक के बाद, जब उनका राजभिषेक हुआ उनके 8 साल बाद जो है एक कलिंग का युद्ध उन्होंने लड़े अशोका ने। द मेसिव स्लॉटर एंड सफरिंग लेड अशोक टू अबंडन द पाथ ऑफ फॉरेन पीस, और उसमें काफी रक्त बहा सन, और उसमें जो है उन्होंने देखा काफी जो है खून की नदियां बह रही है, वायलेंस हो रहा है, तो उनका हृदय परिवर्तन हुआ। उसके बाद द पोस्ट ऑफ कन्वर्जन इन्फ्लुएंस बाय नेफ्यू ऑफ निग्रोध, और इसके बाद जो है वो कन्वर्जन करते हैं अपने जो नेफ्यू थे उनके, निग्रोध एंड द मंक ऑफ उपगुप्त। अशोक एम्ब्रेस्ड द बुद्धिज्म एंड प्रिंसिपल ऑफ धर्म, और वो आगे चलकर उससे प्रेरित होकर धर्म के रास्ते पर चलने लगे। ओके, अब गवर्नेंस बाय धर्म, धर्म का किस प्रकार से विस्तार होता है। धर्म द पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, धर्म की क्या नीति थी और उसका क्या शासन। धर्म पॉलिसी कहता है प्रमोटिंग पीस एंड हार्मोनी एंड मोरल कंडक्टिंग अमंग ऑल सब्जेक्ट। धर्म का नीति कहता है सभी के शांति की भावना बनाए रखने के लिए मोरल कंडक्टिंग ऑल सब्जेक्ट। और इस समय एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, शासन का अपॉइंटमेंट ऑफ धर्म महामंत्र ऑफिसर टू द प्रोपगेट द फेथ अक्रॉस द एम्पायर, और इसको विस्तार करने के लिए जो है एक धर्म महामंत्री ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है। इसी दौरान जो है तीसरा बौद्ध काउंसिल का आयोजन किया जाता है पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्रा जो वर्तमान में पटना में, टू कन्वेंट द बुद्धिस्ट स्कॉलर एंड कंप्लीट टीचिंग, और उसको जो विस्तार करने लगते हैं। लीड द अशोकास चिल्ड्रन, जिसको जो है अशोक के बेटे महेंद्र और संघमित्रा जो उनकी बेटी थी वो दोनों आगे लीड करते। दिस मिशन वाज इंस्ट्रूमेंटल स्प्लिटिंग बुद्धिस्ट टू श्रीलंका फॉलोइंग द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। इस दौरान जो है
ये विस्तार करते हैं बौद्ध काउंसिल को श्रीलंका तक। डिटेल्स बेस्ड ऑन अशोक का एडिक्ट ऑफ बुद्धिस्ट क्रोनोलॉजी के अनुसार। तो वॉइस ऑफ स्टोन इंस्क्रिप्शन एंड एडिक्ट। अब जो है पत्थर क्या बताती है, इंस्क्रिप्शन क्या अभिलेख बताती है। भाबरू इंस्क्रिप्शन जो राजस्थान की भाबरू इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है, डिपिक्ट्स द अशोका द किंग ऑफ मगध, मगध के राजा के द्वारा। और इसमें जो है मेजर पिलर इंस्क्रिप्शन किस किस भाषा में है, मेजर इंस्क्रिप्शन जो है चंपारण में देख सकते हैं, चंपारण मेजर इंस्क्रिप्शन रामपुरवा में, जो कि पश्चिम चंपारण में अभी आप देख सकते हैं पिलर में, लोहरिया नंदगढ़ जो वेस्ट चंपारण में ही है अभी, और एक अरिराज है जो कि बात करेंगे तो ये इस चंपारण में है, क्योंकि उस समय एक ही में होता था। और बिहार में जो है वेस्ट चंपारण और ईस्ट चंपारण को अलग कर दिया गया, अलग अलग जिला कर दिया गया है। अभी देखेंगे ये जो है रिटन मोस्टली प्राकृत और ब्राह्मणी भाषा में लिखा हुआ है। ओके, अब बात करेंगे आर्किटेक्चर ऑफ एसिटिसिज्म। अब यहाँ की आर्किटेक्चर किस प्रकार से किया गया। बाराबार कैव्स लोकेटेड नियर द नागार्जुना हिल्स। ये बाराबार की पहाड़ी जो है वर्तमान समय में आप गया के जहानाबाद में देखेंगे, उसी के स्थित जो नागार्जुन हिल है, बिल्ट बाय अशोक फॉर द आजीविका से, आजीविक संप्रदाय के लिए जो है आप जैन धर्म पढ़िएगा तो उसमें आपको आगे मिलेगा। उसी संप्रदाय को मानने वाले थे, उन्हीं के लिए ये बनाया गया था। और उसमें लोमस ऋषि सुदामा गुफा बनाए, करण चोपड़ और विश्वकर्मा भी। और ये जो है लोमस ऋषि सुदामा कैव, करण चोपड़, विश्वकर्मा, ये 4 गुफाएं जो है बाराबार हिल्स में है। उनके लिए नागार्जुना कैव्स वेयर बिल्ट बाय अशोका ग्रैंडसन दशरथ। नागार्जुन की पहाड़ी जो है ये बनाई गई है, अशोक के ग्रैंडसन ने बनाया था जिसका नाम दशरथ है। अब बात करेंगे डायनेस्टी ऑफ सीकर्स, मतलब अब किसको मानने वाले थे। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करेंगे तो वो जैन धर्म को मानने वाले थे। माइग्रेटेड विद भद्रबाहु, जो भद्रबाहु से उन्हें मिला। इनके बाद जो है बिंदुसार जो है आजीविका संत में थे पर विश्वास करते थे। उसके बाद अशोक की बात करेंगे तो वो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। एंड ऑफ एरा। अब लास्ट जो आखिरी सेक्शन देख रहे हैं, इस शताब्दी का अर्थ है लास्ट रूलर। इस समय जो है आखिरी शासक था बृहद्रथ, Therefore assassinated by his own commander in chief पुष्पमित्र शुंगा, और उनकी हत्या कर दी जाती है उनके कमांडर चीफ पुष्पमित्र के द्वारा। लेगेसी इन्होंने क्या बनाया, द assassination marks the end of Mauryan empire and the establishment of Shunga dynasty, returning the Magad of Brahmanical rule। लेगेसी बताया मौर्यन एम्पायर जो है अंत में चल, मौर्यन एम्पायर का ये इस प्रकार से अंत हुआ, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ शुंग, इसके बाद शुंग वंश की स्थापना की जाती है, रिटर्निंग द मगध टू ब्राह्मणिकल रूल। अब आगे हम अगले वीडियो में बात करेंगे शुंग डायनेस्टी का। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।